सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा अष्टम का अष्टम पाठ, जिसका नाम संसारस्य नायिका है, उसके पहले भाग को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस पाठ के परिचय को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पाठ का परिचय पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायिका। संसार सागर के नायक। तो संसार सागरस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि संसार सागर की बात ना होकर के उसके नायकों की बात हो रही है। तो यहाँ पे अंतिम पद प्रधान है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है, और इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष है। और संसार सागर के कह रहे हैं, तो काके की तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है ही संबंध कारक का, इसीलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो आइए इसका परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। ये अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है। यह पाठ अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत के महान कवि हैं। आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। यह पाठ किस अध्याय से लिया गया है? तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। इस पाठ में जो पारंपरिक ज्ञान हमारे विलुप्त हो रहे हैं या लुप्त हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके और कौशलों के तथा शिल्प के धनी यानी कारीगर जो होते हैं, वो अनेक कलाओं के धनी होते हैं और उन्हें गजधर कहा जाता है। गजधर जो होते थे वह बहुत सारी कलाओं के धनी होते थे, बहुत सारे गुण उनमें होते थे। उसी के विषय पे आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यानी यहाँ पे जो तालाब, बगीचे आदि का निर्माण गजधरों ने किया है, तो उसे संसार सागर के रूप में यहाँ पे चर्चा की गई है। आइए जो इस पाठ के कवि हैं, जिनका नाम अनुपम मिश्र है, उनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। अनुपम मिश्र जो संसार सागर के नायक पाठ के कवि हैं, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को यानी जल की सुरक्षा के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र उनमें अग्रगण्य है। यानी जल सुरक्षा के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने जिन्होंने लाया, उसमें श्री अनुपम मिश्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और उनका जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। उनकी पुस्तक आज भी खरे है, तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे पानी पर उनकी बहुप्रशंसित पुस्तकें हैं। ये सारी पुस्तकें उन्होंने जल के विषय में ही लिखी है। तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले कुछ शब्दार्थों को जान लेते हैं। शब्दार्थ है आसन यानी थे, अज्ञात नामना अज्ञात नाम वाले, ते यानी वे, शतशः सैकड़ों, सहस्त्र हजारों, सहसैव अचानक ही, अत्र यहाँ, एतेषाम इनके, एककम इकाई, दशकम दहाई, आहत्य जोड़कर, नूतन पद्धतया नई पद्धति से, पठितम पढ़ा गया, वा अथवा द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, परिवर्तितानि बदल दिए, एव ही निर्मापयितृणाम बनवाने वालों के, निर्मापयितृणाम यानी बनवाने वालों के, निर्मातृणाम बनाने वालों के, नेपथ्ये पर्दे के पीछे, तडागः यानी तालाब, प्रकटीभूता प्रकट हुए। अब चलिए हम लोग पाठ देखते हैं। पाठ है के आसन ते अज्ञात नामना, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? अज्ञात का अर्थ होता है जिनको हम जानते नहीं हैं। अगला है शतशः सहस्रशः, तडागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता, शतशः सहस्रशः
तडागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूतः, यानी सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हो गए, अचानक अपने से प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तडागा अत्र संसार सागर इति, अर्थात ये सब तालाब ही यहाँ पर संसार सागर कहे गए हैं। ऐसे ही तालाब यहाँ के संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये नृपापैतॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, इनके आयोजन के पीछे, निर्माण करने वालों की इकाई निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्, और निर्माण करने वालों की दहाई थी। इसके आयोजन के पीछे निर्माण करने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। ये ऐसे ही अपने से उत्पन्न नहीं हो गए थे, इनको संसार सागर कहे जाते हैं। अगला है एततम एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयतः समा, अर्थात यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों अथवा हजारों का निर्माण करते थे, हजारों तालाबों को बनवाते थे। ये गजधर जो होते थे वह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों अथवा हजारों तालाबों का निर्माण करवाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धतया समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पीढ़ी वाले समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया था, उसके बाद बीते हुए 200 वर्षों में जो नई पीढ़ी आई उनके द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया था। आगे है पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम च इति एतानि शून्ये एव परिवर्तितानि, अर्थात इस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया, यानी उन्होंने उतने सारे तालाबों के निर्माण करवाए, लेकिन जो पढ़े हुए लोग थे उन्होंने उसको शून्य में ही परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, यानी उनके योगदानों को याद नहीं रखा, या वे ये नहीं मानते थे कि उन्होंने इसका निर्माण करवाया होगा। वे लोग ये मानते थे कि ये सब अपने से ही पहले से हैं, तालाब पहले से ही हैं। अब इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण है सहसैव का संधि विच्छेद सहसा जोड़ एव हो। इति एतानी का संधि विच्छेद इति जोड़ एतानी होगा, यहाँ पे यण संधि है। सहसैव में गुण वृद्धि संधि है, सहसैव में वृद्धि संधि है, और इति एतानी में यण संधि है, क्योंकि ई का यह बन रहा है। सहस्त्रकम च, सहस्त्रकम जोड़ च, ये व्यंजन संधि है। यत किंचित, यत जोड़ किम जोड़ चित, इसका संधि विच्छेद होगा, ये भी व्यंजन संधि है। अव्यय देखते हैं। इति यानी ऐसा, वा यानी अथवा, एव यानी ही, अत्र यानी यहाँ, न यानी नहीं। ये सारे व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। आगे हम लोग प्रत्ययों को देखते हैं। प्रत्यय है पठितम, पठितम में कथ प्रत्यय है। पठ जोड़ कत, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। और आहत्य में ल्यप प्रत्यय है। आ जोड़ हन जोड़ ल्यप, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा, क्योंकि ल्यप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग लगा रहता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो जो पाठ बाकी है उसका हम लोग अगले वीडियो में पाठ पढ़ लेंगे। साथ ही यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें तथा कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।